नहीं रहेगी कि हम लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। गुड आफ्टरनून, है ना। हाँ, अब आप लोगों को शिकायत नहीं रहेगी कि आप लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन अलग कर दिया। हाँ, टीचर सेम रखे ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, क्योंकि अगर हम टीचर सेम नहीं लगते तो फिर आप लोग कहते कि ऑनलाइन को अच्छा दे दिया, ऑफलाइन को अच्छा दे दिया, है ना। तो फिर ये रहता है कि ऑनलाइन को अच्छा दे दिया, ऑफलाइन को अच्छा दे दिया, इसलिए टीचर सेम ही रखे हैं। हाँ, पहले एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे, है ना। चलो आ जाओ। ठीक है, चलिए तो फिर शीट निकालिए। शीट नहीं, एनसीईआरटी निकालो बेटा। एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 7.1 में आते हैं बेटा। हम्म पहले मैं 7.1 में आता हूं। चलो, तो 7.1 है ना। 7.1 इसमें बताओ, 7.1 में क्या पूछना है। हाँ, एक्चुअली क्या ये, एक तो 19 पूछा जा रहा है, ठीक है, और 4, ठीक है। और कोई पूछना हो 7.1 में तो लिख दो बेटा, 4 और 19, अभी दो सवाल लिखे हैं आप लोगों ने। ठीक है, चलिए दो सवालों की बात करता हूं मैं, 4 और 19 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अरे, 4 में तो कुछ भी नहीं है ना बेटा। 4 में तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स क्यूब बाई 3। और इस ए कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अपन ने कहा था कि डिनोमिनेटर में आता है, तो 1/a को डिनोमिनेटर में ले आओ, है ना। तो बस ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 19 की बात है ना। 19 में अगर हम देखें तो क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो ये तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को तो सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लो, इससे हो जाएगा ये तो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इससे हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेना, है ना। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहे हो। 22 में आते हैं, क्या है। चलिए, 22 भी आसान है। चलिए, 22 में अगर हम आए तो देखो, 22 में क्या कह रहा है, ये डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है बेटा, और एफ एक्स लिखा हुआ है, इक्वल्स टू कितना है, 4x³ माइनस 3/x4। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन का साइन तो हट जाएगा। 4x³ का कितना होगा, 4x4/4, और x की पावर -4 का -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, x4 माइनस ये कितना हो गया, 3 से 3 पे कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x³ हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब सी आप किससे निकालोगे, f0 आपको 2 दे रखा है, f2 आपको 0 दे रखा है। तो अगर x की जगह 2 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 2⁴ 1/2³ प्लस सी। तो इससे सी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा तो सवाल हो जाएगा।
है ना, ये हो गया। चलो और कौन सा है, 14। 14 वाला तो नहीं पूछना चाहिए था बेटा, 14 वाला पूछने लायक सवाल नहीं है ना, 14 वाला तो नहीं पूछने लायक सवाल है। 14 में तो एक्स की पावर 1/2 दे रखा है, एक्स की पावर 3/2 दे रखा है, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। ये तो गलत पूछा बेटा, जिसने भी पूछा, ये नहीं पूछना चाहिए था, है ना, ये गलत पूछा। चलिए ये हो गया। 7.1 में और कोई किसी का हो तो जल्दी से बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब 7.2 में आ जाओ बेटा। चलो 7.2 के लिए बोलो। 7.2 में आ, बहुत सारे लिख दिए तुमने तो। 411 नहीं, पहले ऐसा करो, मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, ऐसे मत लिखो, ऐसे तो एक साथ मुझे दिखेगा ही नहीं बेटा। 7.2 में 1 से 15 तक में बोलो, कोई पूछना है तो। 7.2 में 1 से 15, हाँ 1 से 15 में बोलो पहले। 5, 10, 12, ठीक है। तो 1 से 15 में 5, 10 और 12 की बात करते हैं अपन। तो आ जाओ, 5, 10 और 12 की बात करें तो 5 वाला तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन एक्स कॉस एक्स तो लिखा हुआ है बेटा, तो इसको साइन 2x लिख दो ना, अपॉन 2 इंटू डी एक्स लिख दो। तो साइन 2x तो साइन थीटा का कितना होता है, माइनस के कॉस थीटा, है ना, ये साइन थीटा का कॉस थीटा लिख दिया। अब ये जो x का मल्टीपल है 2 है, ये 2a भी डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। x का मल्टीपल 2a आ रहा है ना, तो x के मल्टीपल 2a से भी डिवाइड कर दिया, ये 5 हो गया। 5 के बाद एक 10 पूछा जा रहा है, 10 में भी कुछ भी नहीं करना, आप रूट एक्स को t ले लो, तो रूट एक्स को t लोगे तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो अब आप इसको ऐसे लिख लो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें से रूट एक्स को कॉमन ले लो बेटा, तो ये रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, रूट एक्स माइनस 1 हो गया, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का तो 2 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी अपॉन टी माइनस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एल एन टी माइनस 1 हो जाएगा 1/x का, 2 इंटू एल एन रूट एक्स का टी माइनस 1, तो वापिस रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया ये, ठीक है। चलिए 11 की बात करें, 11 में क्या है, 11 तो बेटा क्लास में भी करा दिया था। 11 के लिए तो x प्लस 4 को टी स्क्वायर ले लेंगे ना, ये तो क्लास में भी कराया था, x प्लस 4 को क्या ले लेंगे, टी स्क्वायर। 11 के लिए 12 आपको करना है, तो इसको एक्स क्यूब माइनस 1 को ले लो, कितना, टी क्यूब ले लो, एक्स क्यूब माइनस 1 को कितना ले लो, टी क्यूब ले लो। 12 की अगर बात करेंगे तो, है ना, 12 के लिए एक्स क्यूब माइनस 1 को टी क्यूब ले लोगे, तो ये 3x स्क्वायर डी एक्स किसमें चला जाएगा, 3t² dt, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स टी स्क्वायर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर टी क्यूब है, तो ये तो टी हो जाएगा, ठीक है। अब x की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर तो उसमें चला जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, तो एक्स क्यूब को कितना लिख देंगे, टी क्यूब प्लस 1 इंटू ये टी स्क्वायर डी टी। तो अब सोल्व हो जाएगा आसानी से, टी की पावर 6 और टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन बनेगा, टी की पावर 3 और टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन बनेगा, है ना। चलो ये थे आपके 1 से 15, है ना। अब 15 से 25 में बोलो क्या पूछना है, 15 से 25 में, 15 से 25 में 17, 20, 24, 25, ठीक है। तो इसमें आते हैं फिर अपन। सबसे पहले एक सवाल पूछा जा रहा है 17, 17 में क्या है, 17 तो आसान है एकदम। 17 में आपको ये x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को t ले लो,
तो x dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, dt अपॉन e की पावर t 1/2। तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आई थिंक कर सकते हैं अपन। e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस डाल देंगे, ये अपना वो हो गया है ना 17। 17 के बाद 20 तो अपना क्लास नोट्स का सवाल है। क्लास नोट्स का इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, नीचे फंक्शन उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है ना, इसमें कुछ नहीं करना। 24 एक पूछा जा रहा है, 24 में क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x, ये भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है। 2 cos x माइनस 3 sin x है, इस 2 को बाहर ले लो तो नीचे कितना बन जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। तो ये वही है, ln का आंसर आ जाएगा 1/2 ln 3 cos x प्लस 2 sin x। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बनेगा ना, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। ठीक है चलो। और एक पूछा जा रहा है 25, 25 में क्या है, ये भी आसान है बेटा। 25 आपका है ये सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर है ना, और नीचे कितना है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो आप 1 माइनस 10x को t लेट कर लो, 1 माइनस 10x को कितना लेट कर लो t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस के dt हो जाएगा। तो बस ये कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन 1 माइनस 10x को t लेट किया तो t स्क्वायर हो गया, t की पावर माइनस 2 dt है, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर माइनस 2 dt का। ठीक है चलो। 21 में तो वही tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना बेटा, इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देना ना। 21 तो पूछने का ही जरूरत नहीं। अमित सिंगल बेटा ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अमित 21 तो बेटा tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर को तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं है ना, ये ऐसा मत पूछो भाई। चलो इसके बाद 26 से 39 तक में बोलो, 26 में से 39। अच्छा 32, 34, 37, 39। देखो 32 में क्या है, देखो 32 तो क्लास नोट्स वाला है बेटा। देखो 32 क्लास नोट्स वाला है, इस सवाल को पहचानो, अपन ने 1/1 प्लस 10x का किया था। 32 क्लास नोट्स का है, अपन ने 1/1 प्लस 10x वाला किया था है ना, तो ये सेम सवाल है। अभी देखो कुछ लोग जो पूछ रहे हैं ना 32, 33 दोनों क्लास नोट्स के हैं ना बेटा। हाँ थोड़ा सा याद रखो, अगर आप नहीं याद रखोगे तो इसमें बेटा सबसे ज्यादा नुकसान आपका है, अगर आप क्लास नोट्स के सेम सवाल को नहीं पहचान रहे हो तो है ना। 32, 33 क्लास नोट्स वाला है, वो साइन कॉस में कन्वर्ट करके जो मैंने एडवांस वाला सवाल कराया था, मैंने कहा था इसमें एडवांस थॉट है। 32, 33 दोनों वही है ना। इवन 34 भी क्लास नोट्स का सवाल है, 34 भी क्लास नोट्स का सवाल है। अब देखो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं, आप लोग क्या है कि अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अलग अलग हो गया बेटा है ना। अब आप लोग अगर ये क्लास नोट्स के सवाल ही बार बार पूछोगे ना तो ऑनलाइन में अपना सिलेबस पीछे होता जाएगा, मैं आपको बताऊं। सवाल पूछो, सवाल जो भी आपको नहीं आ रहा है सारा पूछो, लेकिन क्लास नोट्स का सवाल पूछ पूछ के टाइम मत खराब करो बेटा दोबारा, है ना। थोड़ा सा ही ध्यान रखो कि क्लास नोट्स का सवाल हम बार बार ना पूछें, क्योंकि सबसे पहले हम क्लास नोट्स अच्छे से करें। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें टाइम आप ही लोगों का खराब होगा बेटा बार बार। चलिए इसके बाद दो सवाल और मैं बताता हूं, 37 और 39।
मैं सारे बता दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है अपने को अपना समय खराब नहीं करना। देखो 37 में आ जाते हैं। इसमें tan इनवर्स x4 को t लेट कर लो बेटा। 37 में tan इनवर्स x4 को अगर हम t लेट कर लेंगे तो tan इनवर्स x का 1/x² और x4 का 4x³ इंटू dx किसके बराबर होगा? dt के। तो i किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, ये सब तो dt में चला जाएगा, तो sin t अपॉन 4 dt ये बन गया बेटा। और sin t का कितना होता है? माइनस के cos t प्लस c। तो ये आंसर आ गया, देखो cos tan इनवर्स x4 प्लस c फाइनली आंसर। बहुत सीधा सा सवाल था। और जो 39 आप पूछ रहे हो, 39 में क्या है? dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको उससे समझो, साइन कॉस मिला के टोटल पावर कितनी हो रही है? 4। साइन कॉस मिला के पावर टोटल कितनी हो रही है? 4। और टोटल 4 पावर हो रही है, तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? सेक 4x के। याद आ रहा है? मेथड सिखाया था मैंने आपको। अब सेक 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, तो नीचे तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर कितना हो जाएगा? सेक 4x। सेक 4x है ना, तो सेक 4x को भी मान लीजिए मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, है ना। इसको भी मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब मैं tan x को t लेट कर लूंगा, तो tan x को t लेट करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आ जाएगा? dt। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये एक सेक स्क्वायर एक्स dx तो dt में चला जाएगा, एक सेक स्क्वायर थीटा को 1 + t² लिख दिया, ये आ गया बेटा। अब ये तो हो ही जाएगा अपना आसानी से। ये क्या बन गया? इसको इसके साथ लेंगे तो t की पावर -2 + 1 इंटू dt, t की पावर -2 + 1 dt। ये आपका 37 हो गया। क्लियर है सबको? चलो अब अपन बढ़ते बेटा 7.3 पे। चलिए 7.3 पे आ जाइए बेटा जल्दी से। 7.3 पहले वही 1 to 15 में पूछो। 7.3 में 1 to 15 में पूछो। पहले 1 to 15। चलो 1 to 15 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9। चलो 8 to 9 में क्या है? 8 तो फॉर्मूला होता है बेटा 1 - cos x अपॉन 1 + cos x कितना होगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 - cos x अपॉन 1 + cos x फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगी, है ना। चलो और 9 में क्या है बेटा? cos x अपॉन 1 + cos x। तो cos x + 1 अपॉन cos x को कितना लिख सकते हैं? तो cos x अपॉन 1 + cos x को कुछ भी लिख लो जो तुम्हें लगे ठीक, है ना। cos x + 1 अपॉन cos x। अब देखो अगर तुम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। देखो अब करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं ना। अब आप चाहो तो इसमें +1 और -1 कर लो, तो ये एक तो 1 बन जाएगा। 1/1 + cos x कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। इसका तो तुम्हारा x ही हो गया बेटा, और ये sec का कितना होता है? tan x बाई 2, और ये 1/2 है तो अपॉन में 1/2 आ जाएगा प्लस ये 9 हो गया, है ना। और कुछ 1 to 15 में? हाँ ठीक है चलो। इसके बाद 1 to 15 के बाद 14 भी एक पूछ रहा है बच्चा। 14 में क्या है? 14 तो बेटा मैंने क्लास में भी कराया था ना। 1 + sin 2x को आप sin x + cos x का होल स्क्वायर लिख दो। 14 में नीचे वाले को आप sin x + cos x का होल स्क्वायर लिख दो बेटा। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा? sin x + cos x का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है? cos x - sin x। तो इसको t लेट कर लो तो ऊपर वाला dx dt में चला जाएगा। sin x + cos x को t लेट कर लो बेटा,
तो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी डिलाइट करोगे तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो अब इसके बाद 15 तक हो गया। 15 तो अपन ने क्लास में किया है बेटा, टेन क्यूब एक्स सेक एक्स, ये क्लास नोट्स में करा दिया मैंने, है ना। टेन क्यूब एक्स सेक एक्स वाला क्लास नोट्स में करा दिया, है ना। चलो अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे 15 के बाद 16 टू 24 से, अब 16 टू 24 के लिए बोलो क्या पूछना है। 16 टू 24 में ठीक है। चलो तो इसमें देखो एक तो सवाल पूछा जा रहा है तुम्हारा 19। 19 तो बेटा वही है अभी जो किया अपन ने। 19 में तो वही सेक 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सेम सवाल है जो अभी पहले मैंने 1/sin² x cos² x का बताया ना, तो इसको भी वैसे ही कर दो, ऊपर नीचे सेक 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये तो आपका 19 हो गया। 16 जो पूछ रहा है ना बेटा, तो 16 में ऐसा करो आप, एक tan² x अलग कर दो, एक tan² को sec² में कन्वर्ट कर दो, एक tan² अलग कर दो और एक tan² को sec² में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो उससे दो पार्ट होके हो जाएगा। ये मैंने आपको 16 के बारे में बताया था। 17 में क्या है, 17 तो आसान है बेटा, 1 में ले आओ दोनों के, तो एक sec x tan x बन जाएगा, एक cosec x cot x बन जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे, है ना। चलो इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है 21। हाँ 21 पे आते हैं। 21 के लिए ध्यान दो बेटा। 21 में क्या है, ये इंटीग्रेशन है किसका, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स को कितना लिखते हैं अपन, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिख दूं मैं, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है एक्स, तो π/2 का π/2/x, और इसका कितना हो जाएगा x² 2 + c। ये आंसर आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। याद आ गया ना, आईटीएफ में पढ़ा था। अब देखो यहाँ एक बात को समझने वाली है जो मैं पहले भी बताता था। देखो अगर आप एनसीईआरटी का सवाल कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स कॉस लिखें तो भी एक्स आएगा, साइन इनवर्स मतलब बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक है तो भी एक्स आएगा, और बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक अंदर टिक्नोमेट्रिक है तो भी एक्स ही लिखता है एनसीईआरटी वाला तो। लेकिन अगर आप आईटीआईटी का सवाल कर रहे होते हैं मेंस एडवांस का, तो फिर आपको इसको डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता, क्योंकि फिर अपन जब मेंस एडवांस में सवाल करते हैं तो कॉस इनवर्स कॉस को हम क्या करते हैं, वो ग्राफ से देखते हैं ना, तो फिर इंटरवल के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन एनसीईआरटी का सवाल कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स होगा और साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होगा। लेकिन अगर हम मेंस या एडवांस में कर रहे होते हैं तो फिर कॉस इनवर्स कॉस या साइन इनवर्स साइन के लिए हम डेफिनेशन को देख करते। क्लियर है ये बात सबको, यस और नो बोलना। तो ये ध्यान रखें हम हमेशा, है ना। हाँ ठीक है चलो, ये 21 हो गया। और कुछ तो नहीं है इसमें, और कुछ हो तो बोलो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक पूछ रहा है बच्चा। 20 तो बेटा cos 2x को cos² x अपॉन माइनस sin² x लिख दो ना। 20 में ऊपर cos² x माइनस sin² लिख दिए, है ना। तो 20 में तो ऊपर वाले को cos² x माइनस sin² लिख दीजिए, तो एक फैक्टर कैंसिलेशन में चला जाएगा, है ना। और 24 के लिए x इंटू ई की पावर x को टी लेट कर लीजिए, तो ऊपर वाला dx dt में चला जाएगा, है ना। 24 के लिए ठीक है, क्लियर है। 24 का बेटा x इंटू ई की पावर x को टी ले लेंगे,
तो ऊपर वाली पूरी टर्म dx dt में चली जाएगी। ठीक है चलो। और एक्चुअली आज क्या है ये जो बोर्ड है वो, और जो ये चैट पढ़ने के लिए हमने वो एक वो लगा रखा है स्क्रीन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि आपकी चैट पढ़ने के लिए इधर स्क्रीन के पास आना पड़ रहा है, और लिखने के लिए इधर बोर्ड के पास आना पड़ रहा है। दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। तो मैं यहाँ खड़ा होकर वहां आपकी चैट नहीं पढ़ सकता। कल तो इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे लगवा लूंगा, ताकि मैं यहाँ खड़े खड़े ही चैट पढ़ लिया करूंगा। लेकिन आज क्या है कि चैट पढ़ने के लिए वापस मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा है ना। तो आज क्या है, चैट पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर आना पड़ रहा है, तो कल इसको भी थोड़ा पास लगवा लेंगे, तो और थोड़ा बेहतर काम हो जाएगा अपना, है ना। मैं बोल ही देता हूँ इनको आज ये बात, कि कल से थोड़ा सा इसको पीसी को पास कर देंगे। ठीक है चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो क्लास नोट्स निकालो फटाफट, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, क्लास नोट्स निकालो, अपन कहां तक पहुंच गए थे। अ, अपने कुछ सवाल चल रहे थे, और सवालों में अपन ने, हाँ, एक्चुअली चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। हाँ चलो,
हाँ, ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। वो क्या है कि एक आध दिन लग जाता है चीजों के हिसाब से, हो जाएगी, एक आध दिन में सेट कर देंगे इस प्रॉब्लम को भी, है ना। चलो आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं वापस आगे अपना काम। तो कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 19 तक अपन ने कर लिए थे। अब आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक अपन ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखो प्रूफ ऑफ फॉर्मूला नंबर 15 एंड 17 टू 20। मैंने आपको कहा था कि जो फॉर्मूले हैं उनके प्रूफ टाइम टाइम पे आएंगे, और जब भी आएंगे मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, है ना। कॉपी में 18 तक ही हुआ था क्या? ठीक है, हाँ, तो इसको 19 करो, इसको 19 करते हैं। करेक्ट है, 18 तक ही हुआ था, ये 19 है बेटा। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 15 और 17 टू 19 तक, है ना। हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट है बेटा, सही कह रहे हो। तो अब अपन ये फॉर्मूले प्रूफ करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये बोर्ड में आ सकते हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो। बोर्ड मेंस एनसीईआरटी सब कंप्लीट हो जाएगा, तुम बस जो कराया है उसको ध्यान रखो और कुछ दिमाग मत लगाओ। अब जैसे फॉर्मूला नंबर 15 जो था अपने पास, वो कौन सा था? वो था अपने पास dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको ध्यान से देखो, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम लेट कर रहे हैं बेटा क्या? x को लेट कर रहे हैं ए टेन थीटा। x को क्या लेट कर रहे हैं? ए टेन थीटा। ए टेन थीटा क्यों लेट कर रहे हैं? ताकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। जब हम माइनस वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो हम साइन कॉस लेट करेंगे, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से अपन लेट करेंगे। तो एक्स को टेन थीटा लेट किया, तो डीएक्स कितना आ गया? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो ये इंटीग्रेशन किस में बदल गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा की जगह तो अपन ने कितना लिख दिया? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 बाई ए बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? थीटा। अच्छा, यहां से देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स बाय ए। तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स बाय ए। थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला नंबर 15 प्रूफ हो गया। अब आप इस 15 को लिखिए बेटा, और 16 को खुद, 17 को खुद से कीजिए। 17 को कंप्लीट कीजिए, फिर 18 में कराऊंगा आपको, है ना। 17 को कंप्लीट कीजिए, फिर 18 में कराऊंगा। 17 के लिए अपन क्या पुट कर देंगे? x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट करो इसको, 17 को, 15 को लिखो और 17 को कंप्लीट करो, है ना। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बोल दें एक बार बेटा बीच में, है ना। ठीक है, हाँ, अगली क्लास से तो अपन ये चैट बॉक्स भी थोड़ा पास में रखवा लेंगे अपना, तो इसको पढ़ने में आसानी रहेगी, तो अपनी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, है ना। एक आध दिन रखता है चीजों को मैनेज होने में, लेकिन हो जाती है चीजें।
एक बच्चा लिख रहा है 17 का आंसर बता दीजिए। अरे बेटा 17 का फॉर्मूला देख लो ना। फॉर्मूला देखो ना, तो फॉर्मूले प्रूव कर रहे हैं ना, इसका भी आंसर बताना पड़ेगा क्या? हम्म। ये तो फॉर्मूलों का प्रूफ हो रहा है, इसका आंसर भी बताना पड़ेगा क्या? चलो हो गया, 17 हो गया। भाई ये साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय, है ना। चलो अब मैं इसके बाद एक और फॉर्मूला प्रूव कर देता हूं आपका। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कर देता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें चूंकि प्लस है तो वापस क्या लेट करेंगे, एक्स को कितना लेट करेंगे, ए टेन थीटा। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो कितना आ जाएगा फिर ये, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चलो, अब देखो ये क्या होने वाला है, ये 1/a तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। चलो, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा बचेगा बेटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं कितना होता है, एल एन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन अभी इसको अपने को वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स में। तो देखो टेन थीटा से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक थीटा की जगह कितना लिख लूं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लूं, क्योंकि तभी तो वापस पूरे को कन्वर्ट करूंगा मैं। तो प्लस कितना हो गया, अब टेन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, एल एन मॉड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया बेटा बस। अब देखो क्या हो गया, ये एलसीएम लेंगे तो अब देखो यहां थोड़ा सा एक बात समझने वाली समझा रहा हूं तुम्हें। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स हो गया। अब ये अपॉन में ए और आएगा, इसको समझो थोड़ा सा, अपॉन में ए और आएगा। तो ये जो अपॉन में ए आएगा, इसके लिए समझो क्या स्थिति है, इधर लाता हूं मैं इसको। अब ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एल एन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एल एन ए प्लस सी। अब ये जो एल एन ए प्लस सी है ना, ये बेटा कांस्टेंट है ना। तो इस कांस्टेंट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो इसको अपन ने किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, सी डैश। अब सी डैश लिखें, पी डैश लिखें, ए लिखें, बी लिखें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है। तो सी लिखें या सी माइनस एल एन ए को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, फॉर्मूला आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। किसी बुक वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह भी फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, एक्स बाय ए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए। तो आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, या माइनस एल एन ए करके इसको कांस्टेंट बना के ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हो गया हो तो डन बोले इसको। फिर थोड़े से अपन ईओटी के सवाल करेंगे, एक दो टफ सवाल करने बाकी है इसमें अपने को। हाँ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड का इस्तेमाल नहीं करते। देखो यहाँ पे अपन मॉड नहीं लिखेंगे, मॉड हम कब लिखेंगे, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा तो यहाँ पे मॉड को डिफाइन करने की कंडीशन भी लिखी हुई होगी।
मॉड को डिफाइन करने की कंडीशन लिखी हुई होगी, और कंडीशन लिखी होगी तो उसके हिसाब से मॉड डिफाइन हो जाएगा। इंडेफिनेट में चूंकि कंडीशन नहीं लिखी होती, इसलिए हम जनरली मॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो इंडेफिनेट को करते वक्त हम मॉड का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर मॉड लिखेंगे तो डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम मॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद एक दो अपन ईओटी वाले थोड़े से टफ सवाल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के। चलो आओ पहले सवाल पे आते हैं। ये भी थोड़ा सा टफ सवाल है। अंडर रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स डी एक्स, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 20 हो गया। आई इक्वल्स टू, अब देखो सब्स्टिट्यूशन इस बात पे डिपेंड करेगा, इसमें ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन किस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन किस बात के लिए डिपेंड करेगा कि यहां पे एक फॉर्मूला बनाना है मुझे। तो देखो मैं क्या लेट कर रहा हूं, मैं रूट एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ए कॉस टू थीटा। अब समझो इसको ए कॉस टू थीटा क्यों रिप्लेस कर रहा हूं मैं, क्योंकि ए कॉस टू थीटा रिप्लेस करने से ये टर्म देखो क्या बनने वाली है। अगर तुम ए कॉस टू थीटा रिप्लेस कर दोगे तो ये 1 माइनस कॉस टू थीटा बनेगा, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा बनेगा। यस और नो। और ये फॉर्मूला आप जानते हो 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है जानते हो, वही टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये। टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, बस। तो इस वजह से सब्स्टिट्यूशन लगाया गया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन को लगाने से, अभी मैंने हालांकि ये पूरा सही नहीं लिखा, रुको एक मिनट। हाँ, तो इसलिए हमने ये लगाया था। चलो पर अब अपने रूट एक्स को कोस टू थीटा माना है, तो मैं यहां से एक्स निकाल लेता हूं। एक्स कितना होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो डीएक्स कितना होगा बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर का टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, है ना। फिर कॉस टू थीटा का माइनस के साइन टू थीटा, और फिर टू थीटा का टू, ये इंटू डी थीटा, ये डिफरेंशिएशन आएगा बेटा इसका। तो dx की जगह कितना आ जाएगा, ये माइनस के 4a स्क्वायर साइन टू थीटा, और ये कॉस टू थीटा डी थीटा, ये अपने पास आ जाएगा। अब देख रहे हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन गया है, लेकिन अब कोई बात नहीं, है ना। ये थोड़ा सा टफ सवाल था। सब्स्टिट्यूशन क्या किया वो समझ में आ गया भाई। सब्स्टिट्यूशन का बेस यही है कि इसको पुट करने से ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, और फॉर्मूला बन जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन लिया अपन ने, है ना। चलो अब देखो ये क्या बन गया, ध्यान से समझो। ये टेन टू थीटा बनेगा, टेन थीटा बनेगा, तो टेन थीटा को मैं, टेन थीटा बनेगा ना ये, चलो ठीक है। अब ये माइनस के 4a स्क्वायर है, ठीक है। ये साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा है। अब देखो क्या हम करें कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, तो ध्यान से समझो। इस टेन थीटा को, ये माइनस के 4a स्क्वायर को तो मैं आगे ले लेता हूं, टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूं। साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस टू थीटा को एज इट इज रखता हूं। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, माइनस के 4a स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एक टर्म बच गई साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या बन गया कॉस टू थीटा। अब यहां हमें टर्म समझ में आती है, ये वो चीज है कि हम डिग्री कम करेंगे, पावर कम करेंगे और डिग्री बढ़ाएंगे ना। पावर कम करेंगे और एंगल को बढ़ाएंगे, उससे अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो पावर कम करना है, एंगल को बढ़ाना है। इसको लिख के थोड़ा सा कंप्लीट करो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं स्क्रीन को। चलो तो अब यहां से ध्यान दो, इसको इसको कैसे करेंगे अपन।
इस साइन स्क्वायर थीटा को, एक 2b है शायद मेरे ख्याल से, यस एक 2b है यहाँ पे, तो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस के 4a स्क्वायर तो बाहर, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब तो हो जाएगा आसानी से, एक कॉस 2 थीटा बन जाएगा और एक कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, यस और नो? हाँ करो, इसको लिख के कंप्लीट करो, थोड़ा सा और आगे करेंगे, थोड़ा लंबा सवाल है बेटा ये, है ना? चलिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया तुम्हारा, माइनस के 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा बेटा, और उस कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, है ना? कॉस 4 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन रहा था बेटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा को मैंने कितना लिख दिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। तो बस अब ये तो सारा होता जाएगा आपका, इसको तो आप चाहो तो इंटीग्रेट भी कर दो, कॉस 2 थीटा को साइन 2 थीटा अपॉन 2, है ना, प्लस ये 4a स्क्वायर, ये हाफ को अलग कर दिया इंटू डी थीटा हो गया, प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2, और इस कॉस 4 थीटा हो गया, है ना? चलो फिर देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, i इक्वस टू, ये कितना हो गया, माइनस 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2a स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर। अब ये जो cos 4 थीटा है, इसको कितना लिख सकते हैं अपन, साइन 4 थीटा अपॉन 4 प्लस c, लिख सकते हैं ये? बस, लेकिन अभी देखो, अभी एक मेन काम बाकी है। मेन काम क्या बाकी है, मेन काम क्या बाकी है, मेन काम बाकी है इसको वापिस एक्स में कन्वर्ट करना, इसको वापिस एक्स में कन्वर्ट करना, तो वो भी अभी एक काम बाकी है। तो अब इसको वापिस एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार ध्यान से समझो। आपने cos 2 थीटा को कितना लेट किया था, cos 2 थीटा को लेट किया अपन ने रूट एक्स अपॉन ए, ये था अपने पास। तो अब ध्यान से समझना, मैं जो स्टेप लिख रहा हूं उसको, माइनस के 2a स्क्वायर है, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा कितना होता है बेटा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय ए। देखो कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय ए आएगा, फिर ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। प्लस अब यहां और देखो 2a स्क्वायर बाय 4 है, ध्यान से समझना,
ये साइन 4 थीटा है, साइन 4 थीटा को कितना लिख रहा हूं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। साइन 4 थीटा को कितना लिख रहा हूं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह तो वही 1 माइनस रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा की जगह रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। रूट एक्स अपॉन ए लिखा है ना ये। तो एक बार और समझा देता हूं, साइन 2 थीटा को लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये थीटा की वैल्यू हाफ कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय ए। फिर ये साइन 4 थीटा था बेटा, तो साइन 4 थीटा को लिखा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब इसको जल्दी से लिख के डन बोलना, फिर अगले सवाल पे पहुंचेंगे अपन। ठीक है, चलो। तो सीधा सा सवाल था ये, है ना। सवाल था ये अपने पास, आई इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस ए रूट एक्स अपॉन 1 प्लस ए रूट एक्स डीएक्स। रूट एक्स को मैंने ए कॉस 2 थीटा पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार फिर मैंने इसको थीटा की टर्म में जो आंसर आया उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो थीटा में आंसर आया उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ठीक है, चलो अब इसको डिलीट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेता हूं। चलिए, अरे अब एक और ईओटी सवाल लिखता हूं, इसको थोड़ा सा घर पे सोच के आए। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ एक्स की पावर 7m प्लस एक्स की पावर 2m प्लस 1 इंटू 2x की पावर 6m प्लस 7x की पावर m प्लस 14 की होल पावर 1/m। 14 है बेटा ये, है ना, इंटू dx। या चलो अभी कर लेते हैं, होमवर्क तो छोड़ो, फटाफट सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, अभी करा देता हूं। एक्स की पावर 7m प्लस एक्स की पावर 2m प्लस एक्स की पावर m, 2x की पावर 6m प्लस 7x की पावर m प्लस 14 की होल पावर 1/m। हाँ, अरे वाह, चलो वेरी गुड। कुछ लोगों ने लिख भी दिया है। हाँ ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर सवाल है, एडवांस में आया हुआ सवाल है, और इसको कराने के पीछे थॉट यही है कि आपको ये भी समझ में आया कि कई बार इस तरह भी हमें सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाकी किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देखो क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले ब्रैकेट में से एक्स बाहर ले रहे हैं, इस पहले वाले ब्रैकेट में से एक्स बाहर ले रहे हैं, तो ये 7m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2m माइनस 1
प्लस एक्स की पावर m माइनस वन, 2x की पावर 6m है प्लस 7x की पावर m है प्लस 14 है कि होल पावर 1/m है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो x हमने पहले वाले ब्रैकेट से बाहर लिया है इसको दूसरे वाले ब्रैकेट में भेज रहे हैं। ये जो पहले वाले ब्रैकेट से बाहर लिया है इसको किस में भेज रहे हैं बेटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में भेज रहे हैं। तो अगर इसको मैं दूसरे वाले ब्रैकेट में भेजूंगा तो अंदर x की पावर m जाएगा बेटा, क्योंकि 1/m बाहर है। जैसे मान लो आप यहां से अगर x की पावर m को बाहर लेते तो बाहर x आता, तो जब x अंदर जाएगा तो वो भी x की पावर m होगा। तो इस x को आप इस ब्रैकेट में अंदर भेज रहे हैं, तो अगर ये अंदर जाएगा तो x की पावर m जाएगा, तो ये 2x की पावर 7m प्लस 7x की पावर 2m प्लस 14x की पावर m हो जाएगा, 14x की पावर m हो जाएगा, 14x की पावर m हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा वो ध्यान से समझो, इसका फायदा क्या होगा वो ध्यान से समझो। अब जैसे ही आप इस टर्म को टी लेट करेंगे बेटा, ये आपका आई है। अब आपने मान लीजिए क्या लेट किया, आपने लेट किया इसको, किसको, 2x की पावर 7m प्लस 7x की पावर 2m प्लस 14x की पावर m। अगर आपने इसको टी लेट किया तो देखो डिफरेंशिएशन से कितना होगा, 14m x की पावर 7m माइनस वन इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 7 इंटू टू एम, वही x की पावर 2m माइनस वन इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 14m x की पावर m माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर dt। तो आप देखोगे कि 14m इसमें से बाहर आ जाएगा, x की पावर 7m माइनस वन प्लस एक्स की पावर 2m माइनस वन प्लस एक्स की पावर m माइनस वन इंटू डी एक्स, कितना हो गया dt। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब आपने इसको लेट किया तो जब आपने इसको टी लेट किया तो ये पूरी टर्म किस में आ गई, dx dt में आ गई। जब आपने इसको टी लेट किया ये पूरी टर्म किस में आ गई, dx dt में आ गई। तो ये पर्टिकुलर सवाल है, एडवांस में आया था सब्जेक्टिव के टाइम। हाँ नहीं हाँ, तो ये सब्जेक्टिव के टाइम एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना पड़ेगा। चलो तो जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, देखो आई क्या बदल जाएगा मेरा, ये आई किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये आई किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो टी की पावर 1/m बन जाएगा और डी टी अपॉन कितना आ जाएगा, 14m आ जाएगा। बस हो गया आपका काम, 14m आपने बाहर ले लिया और टी की पावर 1/m का टी की पावर 1/m प्लस वन अपॉन 1/m प्लस वन प्लस सी, वैल्यू डाल देंगे इसकी। तो ये 1/14 m प्लस वन हो जाएगा और t की वैल्यू डाल दो जो आपने सब्स्टिट्यूट की, कितनी, 2x की पावर 7m प्लस 7x की पावर 2m प्लस 14x की पावर m प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। है ना, तो ये दोनों सवाल जो दोनों लिए थे अपन ने, दोनों एडवांस लेवल के बढ़िया सवाल थे, है ना। चलिए अब जल्दी से डन बोलिए, आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ ये पावर में तो मैंने नहीं, कोई बात, लिख लो वो तो 1/m प्लस वन है, वो तो वो कोई दिक्कत नहीं।
चलो इसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन के तीन बेसिक मेथड हैं। इंटीग्रेशन के तीन बेसिक मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय पार्ट्स और तीसरा आएगा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तीन बेसिक मेथड है इंटीग्रेशन के, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप आएगी जो अपन पढ़ेंगे, लेकिन तीन बेसिक मेथड बताए गए इंटीग्रेशन में। पहला था सब्स्टिट्यूशन जो अपन ने अभी करा, और हम दूसरा पढ़ रहे हैं बाय पार्ट्स, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स क्या चीज है वो समझो। बाय पार्ट्स क्या चीज है वो समझो। बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि ये एक फॉर्मूला है दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट का, एफ एक्स इंटू जी एक्स, कि आपको दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो आप इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लें, आप इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लें। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मतलब जैसे इसको आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको आपने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने ले लिया तो रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, है ना। आप इसको यूवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूवी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूवी से मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डीएक्स बराबर यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डीएक्स। आप इसको यूवी रूल बोले या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोले, एक ही बात है। ये उसी तरह का रूल है जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि अगर हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूला लिख के डन बोलो बेटा, फिर मैं समझाऊंगा ये आया कैसे है। तो तो पहले तो हम फॉर्मूले की बात है। फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, जो टर्म आएगी उसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। और इसी चीज को हम चाहें तो यूवी से भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम चाहें तो यूवी से भी लिख सकते हैं। अब मेरी दो बात को समझो, फॉर्मूला लिख लिया आपने, अब इसको और कुछ लिखने की। अब मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, फॉर्मूला कैसे आया उस चीज को समझो। जैसे मान लीजिए मैं समझाना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये मैं कैसे समझा रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे आया।
भाई मैं कह रहा हूं कि इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ये है, तो अगर मैंने बता दिया कि राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये आएगा तो मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन वैसे भी किससे आया है, डिफरेंशिएशन से आया। तो अगर मैंने बता दिया कि ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन यही टर्म आ रही है, तो मेरा फॉर्मूला प्रूफ होगा कि नहीं होगा, यस और नो में बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इसको डी बाई डी एक्स करके अगर मैंने ये बता दिया कि इस पूरी क्वांटिटी का डी बाई डी एक्स इस पूरी क्वांटिटी का डी बाई डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, इस पूरी क्वांटिटी का डी बाई डी एक्स अगर मैंने एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर बता दिया तो देखो मेरा प्रूफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके इसके बराबर ले आऊंगा तो इसका मतलब यही है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यस और नो। भाई अगर इस पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा, यस या नो बोले इस बात पे। ठीक है, होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये दो क्वांटिटी का, ये दो फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालने, तो दो फंक्शन का डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, देखो समझो। अगर मुझे दो फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा। तो अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, प्लस एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, और ये सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज लिखूंगा, यस और नो। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं u इंटू वी रूल से, तो u इंटू वी रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले वाले को एज इट इज रखा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, तो ये इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, और क्या है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, हट जाएगा। अरे यार ये तो बहुत छोटा हो गया। अब ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड को एज इट इज लिख दिया, हो गया ये। अब इस वाले फंक्शन का कर रहे हैं, तो देखो ये कोई फंक्शन है जो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, तो जब ये डिफरेंशिएशन इसका होगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इसका जब होगा तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, हट जाएगा। तो जब इसके डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो क्या चीज बचेगी, यही तो बचेगी, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम है, ये एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया तो यही तो चीज बची। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि भाई ये जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स आता है, तो इसका मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्वांटिटी होगी, इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्वांटिटी होगी। तो इंटीग्रेशन की सारी कहानी आती किससे है, डिफरेंशिएशन से। प्रूफ लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बताया फॉर्मूला आया कैसे है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए देखिए, इस सबको हटाते हैं, अब अपन फॉर्मूले के इस्तेमाल पे आते हैं। चलिए, तो फॉर्मूले के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले तो आप बात ये समझे कि आपको एक फंक्शन को फर्स्ट और एक फंक्शन को सेकंड लेना पड़ेगा, एक फंक्शन को फर्स्ट, एक फंक्शन को सेकंड लेना पड़ेगा, एक फंक्शन को फर्स्ट और एक फंक्शन को सेकंड लेना पड़ेगा। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है ना। अच्छा बेटा, तो देखो टाइम हो गया है तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं। अब आपके सेम बैच की क्लास सुबह भी चलेगी और सेम बैच की क्लास शाम को भी चलेगी। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सुबह जितना ऑफलाइन में पढ़ा के आया हूं उतना ही आपको ऑनलाइन में पढ़ाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं दोनों में सेम पढ़ा के जाऊंगा, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ऑनलाइन पढ़ाते वक्त मुझे सवाल कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि ऑनलाइन पढ़ाने में समय ज्यादा लगता है ना, ऑनलाइन पढ़ाने में समय ज्यादा लगता है।
अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, ईमानदारी से करूं मतलब जो मैं सुबह पढ़ा के आ रहा हूं वही आप लोगों को शाम को पढ़ाऊं, मेरी कोशिश ये है ना। अब आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं उस हिसाब से पढ़ा पाऊंगा, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान आप ही लोगों का होगा, क्योंकि फिर मुझे कवर करने के लिए अपने तय क्वेश्चनों में से कुछ कम करना पड़ेगा। और मैं इतनी बात जानता हूं कि अगर क्लास नोट्स में हर वैरायटी का क्वेश्चन मौजूद है तो वो अल्टीमेटली, क्योंकि जब भी आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे ना तो उस टाइम सिर्फ क्लास नोट्स काम में आएंगे और कुछ बच्चा नहीं कर पाता। तो अगर एक बार क्लास नोट्स अच्छे से बने हुए हैं और हर तरह का सवाल उसमें मौजूद है तो वो फायदा आपको देगा। ठीक है, ये मेरी थॉट है ना। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश ये है बेटा कि अपन जितना हम सुबह पढ़ा रहे हैं उतना ही देखो। अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि ज्यादा सिलेबस पीछे ले जाएगा ना, तो हम लोगों को कुछ कम ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो अपन नहीं करना चाहते हैं। तो अपन चाहते हैं कि जितना हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको ऑनलाइन में पढ़ाएं। हाँ ऑब्वियसली, वो तो जैसे मान लो कि अगर हम ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा स्लो होते गए और मान लीजिए हफ्ते 10 दिन में हम 2-3 लेक्चर पीछे हो गए, तो फिर पीछे होने के बाद तो टीचर क्या करेगा बेचारा, जब पीछे होता जाएगा तो बाद में कवर करेगा वो। तो अपन नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, है ना, इसलिए अपन शुरू से ही टाइम को मैनेज करके चलेंगे, है ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली एक दो बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना, बड़ी ओपनली मैं बात करता हूँ। देखो, हाँ जैसे एक बच्चा है, आ, मानवी, मानवी लिख रहा है, सर जल्दी के चक्कर में समझ नहीं आता पूरा, आप बीच में डाउट्स नहीं बताते। हाँ, एक मानवी लिख रही है ये, और एक बच्चा और लिख रहा है, कब से मानवी कब से लिख रहा है, और ये वही बच्चा है शायद मेरे ख्याल से जो पहले अपना नाम बदल के कुछ लिख रहा था। हाँ, हाँ तो अब मैं बताता हूँ, इसका भी जवाब देता हूँ। अब एक बच्चा काफी टाइम से ये चेट पूछ रहा था कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बीच में ही लिखा था, नहीं कॉस स्क्वायर टू थीटा को, यस, कॉस स्क्वायर टू थीटा को मैंने लिखा था 1 + cos 4 थीटा अपॉन 2। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, कम से कम 11th में पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए, 12th में भी हम 10-20 बार जवाब दे चुके हैं। अब अगर हम बार बार इसी चीज का जवाब देते रहेंगे बेटा, तो आप समझो कैसे आपको एडवांस की तैयारी कराएंगे। हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप टॉप 100 में रैंक लाओगे, और आप हमें इसी से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब एक बच्चा मुझसे काफी टाइम से यही डाउट पूछे जा रहा था और मैं जान करके उसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब भी मैं यही बताता रहूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं बार बार इसी फॉर्मूले को लिखाता रहूंगा तो फिर मेरे मन में ये कैसे फीलिंग आएगी कि मैं टॉप 100 के लिए पढ़ा रहा हूं। अब वो बच्चा नाराज है मुझसे काफी टाइम से और वो लिखे जा रहा है, सर आप डाउट इग्नोर कर रहे हो। बेटा ये डाउट इग्नोर ही करना पड़ेगा। हम आपको पूरी 11th पढ़ा चुके हैं, हम आपको 12th आधी से ज्यादा पढ़ा चुके हैं, और आप अगर ये पूछेंगे कि कॉस स्क्वायर टू थीटा को 1 + cos 4 थीटा अपॉन 2 क्यों लिखा, तो हमारे पास इग्नोर करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है बेटा। आप खुद अपने भविष्य को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप 12th में पढ़ने के बाद इस चीज को बार बार पूछ रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं इसको भी बार बार बताऊंगा, लेकिन फिर आप आगे कब बढ़ोगे बेटा। तो मैं क्या, आप अपने भविष्य को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप इस डाउट को 12th आधी 12th होने के बाद भी पूछ रहे हो, आपने अगर अभी तक ये फॉर्मूला याद नहीं किया, तो फिर आप कैसे, आप खुद अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। अब मैं अगर बार बार इसको बताऊंगा तो आप खुद भी तो सोचो बेटा, पूरी क्लास का टाइम कितना खराब होगा। और अगर मुझे यही सवाल बार बार बताना है तो फिर मैं कभी इस तरह के टफ सवाल क्लास में ले ही नहीं पाऊंगा। आप खुद सोचो मैं कैसे कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह के टफ सवाल क्लास में लूं, अगर मुझे इसी को बार बार बताना पड़ेगा तो बेटा थोड़ा सा आपको भी इंप्रूव होना पड़ेगा। आप 12th में आधा सेशन कंप्लीट कर चुके हो,
और अगर आप ये फॉर्मूला अभी तक याद नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपना ज्यादा नुकसान करोगे। मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत होंगे आप लोग। एक बार यस और नो में जवाब दीजिए। अरे भाई यस और नो में जवाब दो भाई, कहाँ चले गए सब? क्या भाई, क्या चैट लिखना बंद हो गया क्या? मैं यस और नो में पूछ रहा हूँ आप लोगों से कुछ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? यस और नो में जवाब दीजिए बेटा। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ चलिए ठीक है। अब मैं होमवर्क में लिखता हूँ आज आपको क्या करके आना है। होमवर्क में लिखता हूँ, है ना। हालांकि आज भी मैं आपको बताऊं हम लोग कम कर पाए हैं, है ना। अ, चलिए होमवर्क में लिखिए। हालांकि मैं आज सुबह बाय पार्ट्स के भी मैंने काफी सारे सवाल करा दिए थे, लेकिन अपने नहीं हो पाए हैं। तो कोशिश करें आप लोग कि आप चीजों को थोड़ा सा मैनेज करें। बिल्कुल, मैं आज उनको 6 सवाल बाय पार्ट्स के भी करा के आया हूँ सुबह। मैं 6 सवाल बाय पार्ट्स के भी करा के आ चुका हूँ, है ना। 6 सवाल बाय पार्ट्स के करा के आया हूँ बेटा, है ना। ठीक है, चलो खैर, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। हाँ, होमवर्क में देखो क्या करके लाना है। होमवर्क में लिखो क्या करके लाना है। होमवर्क में देखो क्या करके लाना है। होमवर्क में करके लाना है अपने को शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए और बी, और एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन ए। ये होमवर्क में करके आना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए एंड बी, और एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन ए। हाँ बिल्कुल, ये कल डिस्कस करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी ईमानदारी से की होगी तो इसमें बहुत कम आपको डाउट आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी ईमानदारी से की होगी तो मेरे ख्याल से बहुत कम डाउट इसमें आने वाले हैं, है ना। शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए एंड बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन ए, ये आपको होमवर्क में करके आना है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, अपन सही से चलेंगे तो सब चीजें मैनेज होगी, है ना। बट क्या होगा कि आप लोग भी क्या है कि थोड़ा सा अगर सपोर्ट करके चलेंगे ना तो उसमें फायदा आप ही लोगों का होने वाला है ना। मैं बहुत क्लियर ये बात बोलता हूँ, है ना। और रही बात आप क्लास नोट्स की, तो आप उसको अच्छे से मैच करके देख लीजिए। अभी तो ऑनलाइन है, आपको पता है कौन कितना पढ़ा रहा है कितना नहीं पढ़ा रहा है ना। बट अगर आप सपोर्ट करके चलेंगे तो अपन हर तरह के सवाल को क्लास में कर पाएंगे, है ना। और नहीं करेंगे तो उसमें मुझे भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी। हाँ हाँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि
ज्यादातर, अगर मैं बात करूं कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से 90 बच्चे तो सपोर्ट करके ही चलते हैं, लेकिन 5-10 जने हैं जो बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, है ना। लेकिन मैं उन 5-10 बच्चों से भी यही कह रहा हूं बेटा, मैं चाहूं तो आप लोगों को यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा, है ना, ग्रुप से हटा भी दूंगा पढ़ाते वक्त, लेकिन उससे आपका ही पढ़ाई का लॉस होगा। और मैं ये बात पहले भी कहता हूं कि हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी की भी पढ़ाई का नुकसान ना हो, है ना, हमारी कोशिश यही है कि हमारी तरफ से किसी की भी पढ़ाई का नुकसान ना हो, है ना। तो इसलिए वो डिलीट करना कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा बार बार पूछ रहा है, कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, उसको ग्रुप से डिलीट कर दें, बट ये कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी की पढ़ाई का नुकसान हो, ठीक है। चलो, तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना, फिर अगली क्लास में अपन मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, लीव कर दो बेटा, अब आज नया कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, लीव कर सकते हो, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, आज यहीं तक रखेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, है ना। चलो ओके, क्लोज करता हूँ मैं भी मीटिंग।